गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और किंचर शहीद भगत सिंह पार्क। और आपका स्वागत है मेरे साथ, पर्टिकुलरली ये शहीद भगत सिंह पार्क और खेड़ा पार्क में। जैसे हमारा दिनचर्या है, आता हूँ पहले घूमता हूँ, घूमने के बाद किसी से भी मिला, मैं 8 आदमी से रोज़ मिलता हूँ, बड़ा बूढ़ा बच्चा औरत मर्द सब। तो इसका रीज़न है कम्युनिकेशन गैप, जो इसको बंद करो। लोगों से बात नहीं करता। हम तो हिंदुस्तानी सबके सब हैं, पर भी पता नहीं किस तरह का डिफ्रेंसेस है। तो उसका नतीजा क्या होता है, लोग जो अपना घुटन है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, घुटन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बाद में सुसाइडल हो जाता है ना। हाँ, तो जैसे कि मान के चलो, जैसे यहाँ ढेर सारे लोग कोई राम राम बोलते हैं, कोई राधे राधे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलने से थोड़ा रिएक्ट होते हैं। और हमारा क्या है कि मैं 35-40 साल से असेंबली में जब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो आदत हो गई है। वो स्कूल में राम राम नहीं चलता है और राधे राधे नहीं चलता है, ठीक ना। अब उनको लगता है कि नहीं, ये इसको बदल दे। तो जब आप नहीं बदल सकते तो मैं क्यों बदलूँ। अच्छा, दूसरी बात, पूरी दुनिया में लड़ाई इसी के लिए है। आप जय इंसान बोलना शुरू करो ना, कोई झगड़ा नहीं होगा नहीं ना, उसमें कोई रिलीजन नहीं आता, ठीक ना। तो खैर उसको लोग चाहते भी नहीं सुधरे। अगर चाह लें तो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया एकदम चमन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि खाने के लिए सामान नहीं है। क्राइसिस, आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करो ताकि लोग आपको सलाम करें, ये जो हम देख रहे हैं, है ना। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे मैं बात करता हूँ। तो आगे बढ़ें उसके पहले अपना परिचय दे दूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रोहित है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं बहुत अच्छा। आगे इसी में परस्यू अपना करियर करना चाहूँगा। ठीक, तो फर्स्ट ईयर में हो, कोई बात नहीं, कोई भी शुरू ही करता है, शुरू करने के बाद आगे बढ़ता है। जैसे मैं चाहता था अपने बेटे को मैकेनिकल इंजीनियर बनाने के लिए, लेकिन उसका था नहीं हम सॉफ्टवेयर बनेंगे, सॉफ्टवेयर भी नहीं बना, इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया, है ना। और चाहे एमटेक करना था, लेकिन एमटेक नहीं करके बाद में उसने एमबीए करके अपना काम शुरू किया। बच्चों के साथ भी वैसे ही है। तो हमारा सीधा हिसाब है, मैं बाकी पेरेंट्स की तरह नहीं हूँ कि नहीं तुमको यही करना, नहीं तुम्हें जो करना है, कम से कम बाद में हमको तो नहीं बोलोगे पापा आपने ऐसा, है ना। तो ये तो मैं बोलने का मौका नहीं देता हूँ, ठीक ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब हम आपस में बात ही नहीं करेंगे तो कैसे एक दूसरे को जानेंगे, है ना। जैसे मान लो आप रोहित हो, बिहार से हो, तो खैर हमारा उससे मतलब नहीं तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली बात, मैं किसी से बात करता हूँ, कोई भी हो, कहीं का भी हो, काला हो गोरा हो, किसी भी जाति का, उससे कोई लेना देना नहीं। आदमी हो ना भाई, सबसे पहले तो वही हो, है ना। तो यहाँ पर जैसे पार्क में कितने दिन से आ रहे हो? मैं आज कुछ काम था इसमें आया था। वैसे मैं पहले नहीं, संडे को आता हूँ। संडे को आते हो, तो संडे में ही मुझे देखा होगा कहीं पे, है ना। मैंने तो नहीं देखा। तब कैसे आपको मालूम कि पौधा में लगाता हूँ? मैंने बस आज ही आपको देखा। आप इधर पूरा यहाँ हाँ पहले पौधे नहीं थे, अब इधर पूरा पौधा हो हाँ रखा है हाँ। और आगे और आप लगा। अब मैं बता रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न है। जब मैं एक शाम को आया था यहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ, तो एक छोटे से बच्चे को देखा फूकते हुए, तो उसी समय हमारा टीचर मन लगा कि उसको मारे हम, है ना, समझाएं, लेकिन दूसरे पकड़ लिया कि झगड़ा हो जाएगा। तो फिर हमने इसको कहा कि तुम एक काम करो, मेरे साथ आना बंद करो, मैं अकेले आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे साथ रहूँगा तो हमारा विचार भी वैसे हो जाएगा। डरोगे तो कैसे करोगे आप, है ना। अब इसी मेरे से बात कर रहे हो, कोई तो मेरे माथे में सिंह तो है नहीं ना। तो फिर एक छोटी सी बच्ची, इतना वे भी कहीं पिताजी के साथ में, बोलती है पापा यही ये स्वच्छ भारत अभियान है इसका, मोदी जी का, ये भी स्ट्राइक किया। तब हमने जुगाड़ खोजना कि कैसे साफ किया जा सकता है। जिससे पूछा सब बोलता नहीं होगा नहीं होगा। अब मैं जिद्दी हूँ, होगा, हाँ समय लगेगा, हो सकता है ना। तो जो सामान नहीं था खरीद के भी लाया, दिया। और मैं रोज़ 1 घंटा पार्क को देता हूँ सफाई करने, कहीं भी पहले घूम के देख लिया वहाँ। अब बीच में सफाई इसलिए छोड़ दिया कि ये दिखता है, सफाई तो साफ़ किया फिर वैसे होता है ना। तो ये एक साथ 2 काम हो गया, सफाई भी हो गया, पौधारोपण भी हो गया। तो अभी तक जहाँ तक मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, पॉकेट से 40 से 50 हज़ार खर्चा हुआ होगा हमारा, क्योंकि एक बार में 2 से 3 हज़ार खर्चा होता पौधा लाने में। तो 3 साल सोचो ना, खाद बाय 3 साल लोग उखाड़ दिए, लेकिन अभी नहीं उखाड़ रहे हैं इसलिए कि आप जिद्दी हो कि उखाड़ देंगे, हम जिद्दी, हम लगाएंगे, लगाते रहो, उखाड़ते रहो, मैं लगाते रहूँगा। लोग भी जुड़ रहे हैं, कोई घर से लगे पौधा लगा रहे हैं। जैसे कुछ आदमी ने दिखाया काम का पौधा लगाए थे, तो कोई तोड़ रहा था उसको घेरा। तो अगर हमारा सोच इस तरह से हो जाएगा तो हम हिंदुस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या गलत नहीं है? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, सपना क्या देख रहे हो? कुछ तो सपना देखा होगा। सपना 2 तरह का होता है, इसको ही समझ लो। एक तो सपना वो होता है जो रात के जब सोते हैं तब होता है, और वो सपना इसलिए होता है कि हमारा माइंड 3 हिस्से में बटा है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक होता है सबकॉन्शियस में चला जाता है, नींद नहीं आती, अचानक बंद हो गया, तो दिन भर जो घटनाएं होती हैं हमारे माथे में होता है ना। जैसे मैं कल रात में पता नहीं नींद नहीं क्या आई, देखा अपनी नाती को, तो नाती, इसका मतलब नाती भी याद करता होगा मुझे, ये तो टेलीपैथी है। या मुझे भी लगता है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, बट ही वॉज लुकिंग लाइक ये लॉर्ड कृष्णा, उसका शकल सूरत देख करके
तो ये सब बातें उस तरह से होता है। ओरिजिनल सपना वह होता है जब हम आँख खोल के देखते हैं हमको यहाँ जाना है, ये टारगेट हमारा है, वहाँ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे लेकिन पहुँचने की कोशिश वही करेंगे, ठीक है ना। ये सपना होता है। इस तरह के सपना में क्या सपना देखते हैं? मैं ऐसे में देखता हूँ, मैं हाँ। बिहार की डेवलपमेंट चाहता हूँ, मैं खुद कंपनी कोई पूरे हिंदुस्तान को क्यों नहीं? नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं, बिहार के क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आएगा तो उसमें बिहार भी आ जाएगा। हाँ बिहार भी आ जाएगा। हाँ, बिहार डेवलप होगा तो बाकी और जैसे डेवलप हम ही इसको रहेगा। डेवलप करेंगे तो पूरा शरीर अपने आप हो हाँ। जाएगा, है ना। इसको गट हेल्थ को ठीक करेंगे, अपने आप शरीर ठीक ठाक हो जाएगा। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचें, है ना। तो इसी जब हम सोचते हैं बिहार का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेग्रीगेटेड हो जाते हैं। मैं भी बिहार से हूँ, है ना, ये नहीं कह रहा। तो अब रही बात, जैसे कि मान के चलो कि मैं 81-83 का एमए इंग्लिश बैच हूँ। बीएड भी मैंने भागलपुर से किया। इंग्लिश उस समय नहीं होता था, मुझे सर्विस वहीं मिल जानी चाहिए थी, लेकिन लालू यादव का शासन था, नहीं मिली, तो मैं अरुणाचल सरकार में गया। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया 1 साल, एडॉक में 3 प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया जहाँ मुझे 50 रुपये मिले थे। लेकिन उस कॉलेज को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर मंच नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे कैसे, है ना। फ्री पढ़ाओगे तो एक्सपीरियंस तो होगा ना जी, है ना। तो आज मैं धारा प्रवाह बोलता हूँ, है ना। आई हेल फ्रॉम बिहार, नो प्रॉब्लम, बट आई कैन चैलेंज एनीबॉडी बिलोंगिंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मैं कविता भी लिखता हूँ, है ना। तो ये जैसे कि लोगों से हम बात करते हैं तो उसकी विचार भी आता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, इंटरव्यू होता क्या है, बताओ मुझे। व्हाट इज इंटरव्यू? इट इज़ कॉमन कंकरेंट थॉट लाइक हमें दैट। कोई जॉब चाहिए, उसके लिए हमें उसका कुछ सेटिस्फाई करने होते हैं नीड्स जॉब की, ठीक, उसके लिए हमारे इंटरव्यू होता है। चलो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। इंटरव्यू एक कंपाउंड वर्ड है, 2 वर्ड मिल करके एक बना है, जैसे इंटर अब और व्यू। तो इंटर का मतलब भीतर, व्यू का मतलब आइडिया। ये तो तब होता है जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो, वो इंटरव्यू नहीं होता। जब रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाता है फेस टू फेस मिलने के लिए, या आप फ़ोन पे करते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी बात रखता है, आप अपनी बात रखते हो। इसी क्रम में आपके भीतर का जितना चीज़ है वो निकाल लेता है ना। एक साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ बैठा रहता है। तो व्हेन वी एक्सचेंज आवर आइडिया पर्टिकुलरली फ्रॉम द इनर कोर ऑफ द हार्ट, and the person who is asking the question, that person also actually just want to know this much of thing. This is called interview. समझ में आ गया क्लियर? तो बात करने से कम एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। इन जनरल मैक्सिमम लोग गलती करता है ना। तो ये इंटरव्यू, जैसे अभी हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं कुछ तुम्हारी बात पूछ रहे हैं कुछ अपनी बात बोल रहे हैं। ये भी तो नहीं कि आपको मौका नहीं दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं ना। आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? मैं एक दिल्ली में खासकर बताऊँ तो ऐसा जो जहाँ पे हम सांस अच्छे से ले सके, पेड़ पौधे हो, घूमने के लिए जगह हो ऐसी कि ठीक, हम वहाँ नेचर के बीच हम बैठ सके। दिल्ली में यहाँ की कोई जगह यहाँ पे मिलती नहीं, यहाँ पार्क में भी इतना कोई पेड़ पौधे ज़्यादा है नहीं। ठीक, तो मैं नेचर के बीच रहना डेवलपमेंट चाहूँ ऐसा। अच्छा, समस्तीपुर के गांव में रहते हो ना, प्रॉपर समस्तीपुर में? गाँव में। गांव का नाम क्या है? खैरा गाँव। गांव में कुछ परिवर्तन आया है कि वैसा ही है? गांव में डेवलपमेंट तो हुआ है, पर उसके कारण नेचर को नुकसान पहुंचा है काफ़ी। अच्छा, वो तो ठीक है। आदमी में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? लोग एक दूसरे के लिए मददगार हैं कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा नहीं लगता है ना। उसका भी देखो, समय बदलता है, लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। लोग मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, वो आजकल वो भी नहीं देखता, खुद को देखता है। एक नया कल्चर डेवलप। अच्छा, गांव में जाते हैं, जैसे मान के चलो मैं भी बिहार से रहा, तो हमारी परवरिश भी रेलवे कॉलोनी में, पिताजी रेलवे में थे। तो हमारे दिमाग में कभी जाति वाती नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हमारे बगल में सिंह जी रहते थे, उसके बगल में पासवान रहते थे, उसके बगल में बंगाली रहता था, उसके बगल में नेपाली रहता था। पला बढ़ा हमारे दिमाग में कुछ नहीं, सबके सब अंकल हैं, सबके सब चाचा हैं, सबके ये है। लेकिन जब बाहर लोगों से जब मिलता हूँ तब वो नहीं होता है कि किसी को अलग कर देना, ये पर्टिकुलर कास्ट का, ये पर्टिकुलर ये है। तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट में जा रहे हैं कि डाउनफॉल में जा रहे हैं? तुम साइंस पढ़े हो ना जी, है ना, साइंस तो पढ़े हो। तो हमारा डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ह्यूमन, ह्यूमन से ऑर्गन, ऑर्गन से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन। उसके बाद हमने लिख दिया राम, उसने लिख दिया असलम, उसने लिख दिया जॉन, उसने लिख दिया हरप्रीत, है ना। तो है तो सब एक ही है, लेकिन ये नाम के चक्कर में झूठ मूठ का लड़ रहे हो। लड़ने का कोई कारण भी तो बताओ। जैसे मान लो हम समस्तीपुर से, मैं भागलपुर से, है ना। तो दोनों देखिए इस जगह का ऐसा राम हो। जैसे मान के चलो मैं ये खड़ा हूँ, क्या मैं आपको छू रहा हूँ? छू रहा हूँ अभी 1-2 बार छुआ। नहीं, अभी वो नहीं छुआ, लेकिन मैं छू रहा हूँ। आप कैसे मैं बता रहा हूँ, लॉजिक है, मैंने लॉजिक भी पढ़ा है ना। माई बॉडी टचेज ग्राउंड, ग्राउंड टचेज योर बॉडी, देयरफॉर माई बॉडी टचेज योर बॉडी। बाय सिटिंग देयर ओवर हियर, स्टैंडिंग देयर ओवर हियर, आई टच Donald Trump too. You don't say, because all of them are living on the earth.
जैसे हमारा पृथ्वी है, इसने जब मुझे अलग नहीं किया, सबको जोड़ के रखा है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरी वे ओरिजिन चेंज। आदमी पहला पैदा अकेला आज़ाद होता है, लेकिन हर जगह वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। कोई आदमी किसी को तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता है, फिर भी तो जुड़ा है, धरती ने जोड़ रखा है। तो प्रकृति जब जोड़ने की बात कर रहा है तो आप तोड़ने की बात क्यों करते हो? ये भी तो है। अरे किसी को नहीं दे सकते हो, एक स्माइल तो दे सकते हो, और कुछ नहीं तो जैसे मान के चलो राम राम तो कह ही सकते हो, राम कहो, से जिसको जो मानते हो वही कहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है, जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ भी एक टैग लाइन बनाया है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। सुनो, मेक इट साफ नगर, चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। पार्क तो जब मैं आया था इतना कूड़ा था पूरे दीवार में, हाँ पूरे दीवार में कूड़ा मैंने था। भी सुना है अपने मम्मी पापा से, यहाँ हाँ। जब वो छोटे छोटे थे हाँ। तब यहाँ मतलब ये पूरा लैंडफिल वो कूड़े के ऊपर ही बना है पार्क। हाँ हाँ, जो भी हो, तो कूड़ा इतना इतना था, लोग जिससे पूछे सब बोलता नहीं होगा। अरे मैं जिद्दी हूँ, होगा, है ना, अकेले भिड़ा। और जैसे मान के मैं किसी को वेट करूँगा, वो आएगा तब हम करेंगे, तो नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो उसका सीधा हिसाब आप जितना सकते उतना करो ना। एक महीना में बहुत काम होता है, जैसे मैं 2 घंटा समय दे रहा हूँ, 1 महीने का मतलब बहुत हो जाता है। तब लोग धीरे धीरे जुड़े, और हिंदुस्तानी कल्चर है कि बहुत सारे लोग जो काम हो गया वहाँ पे खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा लो, अपना ये लगा दो। जैसे वो आम का पेड़ हमने लगाया और उसने घेरा डाल दिया, तो घेरा डाल दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे थे, कोई किसी ने उसे तोड़ा था, तोड़ने का रीज़न होगा कि आम का पेड़ एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं है, पूजा करना है, तोड़ के ले जाना है। तो भाई मेरे, कोई ज़रूरी कि आम का पत्ता हो, कोई ज़रूरी हो कि फूल पौधा हो, मन ठीक है तो सब ठीक है ना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। अब वो जो संत रविदास, उसने कहाँ जाके पूजा किया? नहीं किया, बोला गंगिया को जाके 1 रुपया दे दो हमारा, है ना। जब लौटा तो एक कंगन भी उसके, उस गंगिया ने, गंगा जिसको गंगा बोलते, कहानी तो यही बोलता, उसको मिला। लेकिन वह पंडित जो रोज़ पूजा करता है, वो तो बेचारा डूबने लगा गंगा में, है ना, और उसको तो कुछ कोई कंगन वंगन नहीं मिला। तो ये कहानी है या सच है, ये तो मैं नहीं जानता, जो लिखा है मैं उसी को बता रहा हूँ। कहानी वही लिखी जाती है जो अनुभव किया जाता है, या किसी का फीलिंग है, या जो नहीं लिखा तो आने वाले लोगों ने इसको लिखा। और लिखने के पीछे एक रीज़न है कि समाज को कैसे मोल्ड करने का चक्कर है। अब जैसे एक तुमने देखा होगा, ये मुझे भी हर्ट करता है, बिहारी को लोग पसंद नहीं करते हैं। हाँ, अब कारण क्या है मुझे नहीं मालूम है ना, कि कई घटनाएं घटी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जहाँ पे काम करता था अरुणाचल में, जिस एक बार कोई डिप्टी सीएम का भाई के यहाँ से हमारा एक मकसद था कि असम और अरुणाचल के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पिलाएं। तो मुझे लगा कोई अमीर आदमी होगा तो चल भाई, मैं एक मेमोरियल के लिए अगर कुछ कर दिया तो चलो हो जाएगा। तो क्या बोलने लगा, जहाँ सर आप ख़राब नहीं पाओगे, आपके बिहारी। हम सुनो, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, बट लेकिन बात आती है तो मैं ही, मुझे बताओ, दुनिया हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा IAS देने वाला बिहारी है, IITN क्रैक करने वाला सब कुछ बिहारी है ना। उसके बाद लेबर भी है तो बिहारी है। अगर वो छोड़ दे सब जगह, जैसे मान लो दिल्ली में वो घर छोड़ दे, तो तुम्हारा जो घर बना रखा बेकार हो जाएगा ना, है ना। रोड टूटे हुए हैं, यहाँ अभी इधर ही रोड देखने ये रोड पूरा खराब हो हाँ जाता। हाँ हाँ। तो अब वहाँ के रीजन है कि वो भी आदमी है, कम से कम मेहनत की रोटी तो खाता है, चाहे जैसे भी कमा खाता है ना। और अच्छा खराब तो सब जगह होता है ना, नहीं होता सब जगह। अब एक ही लाइन में कह दो तो नहीं सर आप खराब पा गया। हमने 60 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी स्कूल आता है, किसी भी टीचर को ले और हमारे सामने खड़ा करो कर, वह मुझे डिफीट कर दिया था, आई विल क्विट द जॉब, आई विल रिजाइन फ्रॉम द सर्विस। मैं जवाब भी देता हूँ, ऐसे में इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, है ना। तो हमारा एक छवि उसी तरह का बना हुआ है, ठीक ना। तो बेटा एक तो ये हो गया, उसके पीछे के रीजन है कहीं ना कहीं, जैसे कि गया का टीचर मुझसे मिला था 12 में पेपर इवेल्यूशन करने में, 12 इंग्लिश का, ठीक ना। तो उससे बात हुई तो उसने बताया कि सर मैं भी टीचर हूँ इंग्लिश का, और हमारी पत्नी इकोनॉमिक्स का टीचर है। हम लोग दिल्ली कनॉट प्लेस में गए, एक होटल में जगह लिया। जब तक एड्रेस नहीं मालूम थी तब तक तो ठीक था, है ना। और जब भी जैसे एड्रेस मालूम हुआ तो बोलता है कि नहीं रूम नहीं है। फिर भी कई बार बोला कि हम फैमिली वाले, तब उसने एक गुस्सा होकर बोला चलिए, तो ले गया किसी होटल के रूम में। तो बोला कि देखो इसके पहले कोई बिहार के फैमिली वाले यहाँ पे रुके थे, अभी इस टीवी को देखो भीतर का सब पार्ट्स गायब है ना। तो किसी एक ने किया, बदनामी सबकी हो गई, है ना। तो इसमें अच्छी बातें लोग नहीं देखते हैं, खराब बात जाते देखता है। इस बात को मान रहे हो कि नहीं? जैसे मान के चलो हमारे दिल कैसा है वो नहीं देखेगा, आप यहाँ देखेगा, अरे आँख में खिंची है, आँख में खिंची है, नाक से नेटा गिर रहा है, मुख से थूक गिर रहा है, अरे वो तो सबके साथ गिरता है यार, है ना। कोई तो नई बात तो है नहीं, कोई नया तुम बने नहीं हो। अच्छा दूसरी बात, खाना तो वही खाते हो, सोना वही करते हो, सब कुछ तो वही करते हो, है ना। जो चावल खाते हो बिहार वाले उगाते हैं ज़्यादातर। मैं बच्चों से ये भी पूछ देता हूँ, एक IAS और एक मजदूर में क्या अंतर है? तुम्हारा क्या जवाब होगा? अंतर, IAS पढ़ा लिखा है ठीक, और मजदूर नहीं पढ़ा,
उसकी कुछ मजबूरी होगी जो वो नहीं पढ़ा, या हम्म। हो सकता है उसका पढ़ने का मन ही ना हो। अच्छा ठीक, पहले बोल लो आप। हाँ और ऐसे तो एकदम से बताना मुश्किल नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए फ़र्क नहीं है, मजदूर नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें दो बातें आती है। विद्या आता है, एजुकेशन शिक्षा आता है, तो उसके पास विद्या है, बुद्धि नहीं है तो काम कैसे करता है? माथा तो लगाता है वो भी, हाँ साक्षर नहीं है मान के चलो, या पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अपना काम तो चल कर लेता है। अच्छा, दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है। दोनों अनाज खाता है, दोनों शादी करता है, दोनों बच्चा पैदा करता है। फ़र्क इतने हैं कि एक नीचे में बैठ के खाता है, एक टेबल पे बैठ के खाता है। एक को लोग सलाम करता है और दूसरे को नहीं करता, या करता भी है। यही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। ये हमारे गुरुजी ने कभी हमसे पूछा था, भवानी चटर्जी जी, वो हमारे टीचर थे, उन्होंने पूछा था उस समय। तो हम लोग जैसे तुम बोले उसी तरह हम लोग भी बोल देते थे। तो बात तो सच ही है। क्या प्रधानमंत्री देश का क्या अलग खाना खाता है? क्या सोना खाता है, चांदी खाता है? नहीं ना। फ़र्क इतना है कि उन्होंने अच्छे कार्य किए, हम लोगों ने ग्रेडेशन कर दिया। ग्रेडेशन और लेवल के चक्कर में पूरी दुनिया लड़ रहा है। अमेरिका को दिक्कत है कि कहीं नंबर 1 से हम पीछे नहीं हो जाएं, है ना। इंडिया को लगता है हम आगे बढ़ें। यही तो कुश्ती है ना। यही तो कुश्ती, और कुछ तो है नहीं, ठीक ना। और मरता कौन है? आम आदमी मरता है, या सैनिक मरता है? कभी किसी नेता को मरते देखो? हाँ, एक प्रॉब्लम और है, बिहार में पलायन ज़्यादा हो रहा है। हाँ, बहुत हो रहा है। पलायन ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद पलायन ही नहीं हो रहा है तो उसके पीछे जैसे कि यहीं पे देखो ना, इस पास में जितने भी मिलेंगे सब के सब, या तो बेगूसराय का होगा, या समस्तीपुर का होगा, या सीतामढ़ी का होगा। मैं तो कहीं से बहुत लोगों से बात करता हूँ। तो एक दिन और 10 बच्चे यहाँ पे मैं नाई बाल कटा रहा था, वो खड़े बैठे थे, गाली बक रहे हैं। तो बाद में कटना, कहाँ घर बाबा आई? तो बेगूसराय। मतलब बिहार में तो गाली नहीं बकता, क्यों बक रही है? तो बोला यहाँ दिल्ली में सिखाता हूँ। दिल्ली में ये भी तो सीख सकते थे कि कैसे अमीर बने, कैसे बड़ी बिल्डिंग बनाए, ये भी तो सीख सकते हो। तुम बिल्डिंग बना रहे हो लेकिन बिल्डिंग का मालिक नहीं बन पा रहे हो, है ना। इसका मतलब इन्होंने तुम्हारे माथे को भर दिया है। क्या भर दिया है? कि भैया तू कमा, आल यहीं पे बीड़ी ड्रग्स यहीं ले, और दारू यहीं ले, और कमाने का पैसा सब यहीं दे दे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर, है ना। तो मैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो उसको मोटिवेट किया, है ना। हमारा मकसद नहीं है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। वो कहीं का भी हो, जो एक्सप्लॉइटेड है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन इसलिए है कि हम अपने दिमाग को नहीं लगाते हैं, या फिर वही जा रहे हैं, 10 कर रहा 10 रहा। हम भी तो पार्क में हैं, हम भी तो घूम रहे हैं। कहाँ मैं नहीं बैठता हूँ, वहाँ बैठने के बाद खाली वो बात करेगा जय श्री राम, बीच में केजरीवाल जय श्री राम, फिर बीच में क्या नाम राहुल गांधी, फिर वो क्या नाम मिस्टर मोदी। हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अभी जो बात करें सार्थक बात है ना जी, है ना। अब जैसे कि मान के चलो, हमारा एक सपना है, ध्यान से सुनोगे। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि तुम्हें नेता ठगे नहीं। वो जो बोलता है संविधान से किसी पढ़ा, कितने लोग पढ़ा है मुझे बताओ, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फूलता हिंदुस्तान हो। तुम्हारे माध्यम से मैं बिहार वासियों को कहना चाहता हूँ, अभी भी सुधरो, समय है ना। आपके पास जो भी नेता उससे आता, उससे पूछो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मान लो किसी जाति को दे, तो जाति में भी तो बढ़िया आदमी होगा ना जी, नहीं बढ़िया होगा, है ना, है ना। अच्छे बुरे हाँ, एक स्कूल में जो चपरासी को रखते हैं तो कितना चाहिए? 8 पास चाहिए। तो जिसके कंधे पे देश का भार देंगे, बिहार का भार देंगे, कितना पढ़ाई लिखाई होना चाहिए? कम से कम ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट। उसके बाद वो आपके घर में आया है कि नहीं आया कभी, है ना। आपसे मिलता जुलता है कि नहीं, ईजी अप्रोच है कि नहीं, छोट भैया की तरह तो नहीं है ना। जब आप करते हो तो एकदम टटोलो, आपका वोट का मतलब होता है, कोई माने होता है, क्योंकि आपके वोट से अच्छा या ख़राब आदमी वहाँ पे जाएगा, है ना। अभी जो रोज़ मारामारी हो रहा है, जिस वजह से भी हो रहा है, क्या यह सही है? आए दिन सुनते ना, बिजनेसमैन को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, टीवी में सुनते हैं, न्यूज़ में, है ना। ये तो सही नहीं है ना। तो एक ऐसा बिहार बनाओ जो कि लगे कि ये कहते थे ना कभी कि इट इज़ द ये फादर और मदर ऑफ दिस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का तो ये कैसा डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी हो गया, लोग मारा, डेमोक्रेसी राक्षस तंत्र, है ना। तो ये नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं ये भी पूछो उनसे, उस नेता से, आप संविधान की बात करते हो, संविधान हाथ में रखते हो, क्या संविधान पढ़ा है क्या? पूछो जरूर, है ना। क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं ना। उसके बाद आपसे कैसे बात करता, आपके पास अप्रोच है या नहीं है ना। उसके बाद यह भी करो कि ये जो राशन वासन देते हो इसको बंद कर दो आप, उसके बदले में मुझे काम दे दो। काम दोगे तो पैसा मिलेगा, तो हम खरीद के खाएंगे, तो स्वाभिमान होगा हमारा, है ना। गलत तो नहीं है ये। कभी कुबेर का धन तो नहीं है कि कुबेर का धन भी खत्म हो जाता है, ऐसे कैसे चलेगा? आप कैसे समाज को पैदा कर रहे हो? डरपोक, कायर, और कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, कामचोर, काम नहीं। जैसे घटना भी कुछ दिन पहले हमने देखा, कहीं हॉस्पिटल में था, कितना दिन दहाड़े तुम्हारे जैसा थोड़ा सा बड़ा लड़का होगा, एक लड़की का गला रेत करके वहीं मार दिया हॉस्पिटल में। 10 आदमी 20 आदमी खड़े हैं वहाँ पे, वो हिजड़े कह सकते हो। इतने आदमी 150 खड़ा है, लेकिन एक लड़का वहीं रेत करके मार रहा है और उसको कोई नहीं रोका है। तो कैसा हम पैदा कर रहे हैं समाज, या देश कैसा होगा, कैसा नागरिक होगा?
अपने से मतलब, जब उसके ऊपर पड़ेगा उसको कोई नहीं देखेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा कोई नहीं देखेगा, तो इसमें परिवर्तन आनी चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं। अब चलो ज़्यादा बोल लिया, थोड़ा मैं पार्क का जो टैग लाइन है उसको भी बता दूँ। एक तो टैग लाइन है कि रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। कोई नहीं मिलता सिर्फ बोला ना, हेलो माय डियर प्लांट, मिस्टर झा आई वांट टू टॉक टू यू, है ना, एक ये हो गया। और दिल्ली का कल्चर है भी मोटापा कल्चर, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, है ना, तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए, है ना। तो इसके माध्यम से भी मैं उन माओं को भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के पे कंधे पे बस्ता ढोने दो, क्योंकि ढोएगा तो कंधा मजबूत होगा, जब आप ढोओगे तो छुई मुई होगा, और आगे बाद में ज़िंदगी उससे अकेला जीना पड़ेगा, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं होगी, है ना। हाँ, इसके बाद पार्क के लिए है एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं तो मेरा नहीं बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, कर जोड़ कर करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार, अर्थात पार्क में पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो, ठीक है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप 1000 आदमी लगभग आते हो, 1000 आदमी का मतलब होता है कि 2000 हाथ। 2 मिनट में ये ट्रैक के आसपास का प्लास्टिक तो ख़त्म हो जाएगा, होगा ना, ठीक। इसके बाद मैं जब कर सकता हूँ, आई एम फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट ऑफिसर, ये नहीं बोलता हूँ लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, देश आपका भी, पार्क आपका भी है ना, ये हमारा बाप का नहीं है ना। इसके बाद होता है हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये गलत है। हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। हाँ, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। कहने का मतलब, बोलते पढ़े लिखे हो, कुत्ता लाते हो, ट्रैक पे गंदा करवाते हो। मैं पेशे से मास्टर, हाँ मैं पेशे से मास्टर हूँ। अगर हमारी भाषा शालीन नहीं है, बोलोगे ना कैसा सर है, कैसा टीचर है, बात करना नहीं आता है, बोलोगे ना। अच्छा, घर में पूजा करते हो भगवान का, उसका मूर्ति फोटो सोटो सब पार्क में फेंक देते हो। उसके बाद पार्क में दारू भी खेलते हो, ताश भी खेलते हो, और बाकी जितने कर्म हैं सब करते हो। क्या ये सच है? क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या? नहीं ना। ऊपर से गांधी देखता हुआ कैसा हिंदुस्तान बन गया, है ना। हो सकता है पटेल देखता हो, जो भी देखता हो, सोचता हो कैसा, है ना। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि यहाँ लोगों को कंसस होनी होगी। और मैं जो बच्चों से बात करता हूँ इसी तरह से, आप नया जनरेशन हो, आप आगे आओ, आप आओगे तो 10 साल टिकोगे। मैं तो 65 प्लस हूँ, कब ऊपर से बुलावा आएगा कोई ठिकाना नहीं है ना। वो तो ज़बरदस्ती में भिड़ा हूँ, ठीक ना। और भिड़ा हूँ तो फ़ायदा ही हो रहा है, चाहे समाज का फ़ायदा हो रहा है, चाहे इसका ही फ़ायदा हो रहा है। मैं 35 साल से पढ़ा रहा हूँ, 35 साल से ट्यूशन पढ़ाने का पैसा किसी से नहीं लिया। इसके रीज़न है कि मैं जब पढ़ता था, मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता था, तो जितना सकता हूँ कर देते हैं, है ना। कोई काम करना चाहते हो कोई भी आदमी 2000 के पूंजी में, तो आई विल जस्ट इमीडिएटली हेल्प यू। अब मैं मोदी केयर से भी जुड़ा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग से। उसके पीछे जुड़ने का रीज़न है कि लोग बोलता हूँ कार मिलता है, अगर कार मिलेगा तो मैं 15 ई रिक्शा खरीदूँगा, कार नहीं लूँगा। ई रिक्शा से जितने इधर फालतू दिखता है घूमने वाला, चल पकड़ भैया अपना किस्मत आजमा, ठीक है, गलत तो नहीं सोच रहा। अब अंत में बंद करते हैं, बंद करने के पीछे हम समय बोलते हैं जय हिंद जय भारत पार्क जिंदाबाद। गलत है? नहीं। फिर ये जय भारत पार्क जिंदाबाद। पार्क में है तो पार्क ही जिंदाबाद है ना। और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर पार्क गंदा है, इसका मतलब आसपास का समाज गंदा है ना। और वीडियो क्रांति तो हम कर ही सकते हैं, कहीं भी गंदगी दिखा उसका वीडियो बनाओ, अपलोड करो, साफ़ होता है। सामने का एग्जाम्पल है, अब बाहर से निकलते थे कितना कूड़ा होता था, है ना। मैंने कई बार इसका वीडियो बनाया, अभी तो साफ़ हो गया ना। क्योंकि नेता को ये भी बोलता हूँ, उसी नेता को आप वोट दो जो आपके पार्क को अच्छा करता है, कोई भी हो, किसी पार्टी का, उससे कोई हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मास्टर हूँ, सुधार चाहता हूँ। इसके बाद ये तो हो गया, तो फिर ये भी बोलते हैं गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा ला के फेंक दिया, और दूसरा किसी के माथे में आलतू फालतू कर दिया। अरे 21वीं सदी में रह रहे हो, आपकी नौकरी कोई नहीं छिन रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छिन रहा है आपकी नौकरी, रोबोट छिन रहा है। कहाँ कहाँ लड़ोगे? क्या रोबोट को भी भगा दोगे? नहीं भगाओगे ना। चांद पे चढ़ गए हो तो सोच भी तो चांद के जैसी होनी चाहिए, न कि ना धरती में ना अभी कीचड़ में घुसे रहें। मानसिक गंदगी। आप रास्ते में चलो ना, बात करो ना यार, क्या दिक्कत है? उसके माथे में थोड़ी जाति लिखा है, उसके माथे में थोड़ी लिखा है कहाँ का। हेलो हाई तो कर ही सकते हो ना जी। हाँ, और जिस दिन आप जय इंसान बोलना शुरू करोगे, पूरी दुनिया से लड़ाई खत्म। क्यों? आज जो इजराइल लड़ रहा है, या फिर जैसे कि मान के चलो ईरान का हो गया, या फिर यूक्रेन का हो गया, रसा क्या है? ईगो को ही बचाना। जो प्रेसिडेंट कुछ नहीं हो रहा है, घर टूट रहा, किसका टूट रहा है? आदमी का टूट रहा है, सैनिक का टूट रहा है। तो कम से कम दिमाग तो लगाओ यार, है ना। गलत तो नहीं बोल रहे। चलो इन्हीं शब्दों के साथ इस समय